नमस्कार, मैं बीके चौधरी और आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ और लोक सेवक हैं निर्भय नारायण सिंह। निर्भय नारायण सिंह, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम निर्भय नारायण सिंह है और मैं लोक सेवक हूँ। और उससे भी बढ़ कर के मैं अपने ज़िले में बहुत सारा सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। और उसमें कोरोना काल से लेकर के उसके पहले भी हम लोग समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। उसमें जो प्रमुख है वो शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज में कैसे परिवर्तन आएगा, उस पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि आप जनसेवा के साथ-साथ सबसे ज़्यादा पर्यावरण पे आप फ़ोकस करते हैं। पर्यावरण के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं, उस कार्यक्रम का नाम है मेरे आवास एक फलदार पेड़ का प्रवास। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहते हैं कि हर घर पर एक फलदार पेड़ कम से कम हो, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। और जब भी मुझे छुट्टी मिलता है, मैं गाँव जाता हूँ और 4 से 5 गाँवों को चयनित करता हूँ हर महीने। और उन गाँवों में हर घर पे एक फलदार पेड़ जैसे आम, कटहल, जामुन, बेल और आंवला का पेड़ लगाते हैं। उसमें ये हम लोग कोशिश करते हैं कि एक गाँव में एक ही टाइप का पेड़ लगे, ताकि आपस में गाँव में एक-दूसरे का कोई फल चोरी करने की कोशिश ना करे, जिसमें विवाद ना बने, कोई झगड़ा ना हो। और सरप्लस अगर फल बच जाता है खाने के बाद, तो कोई व्यापारी आए तो अपना उसकी ज़रूरत भर प्रोडक्ट लेकर के बाज़ार में जाए, बेचे और जीव-जंतु को भी खाने को मिले, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जंगली जानवर आजकल गाँवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसका कारण है कि जंगल में फल-फूल, कंद-मूल वाले पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके चलते जो है जंगली जानवर गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हम लोग फलदार पेड़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक लगभग 30 गाँव में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया फलदार पेड़ों का। लगभग 5,000 के आसपास, 4 से 5,000 के बीच में हम लोगों ने फलदार पेड़ लगाया है। अच्छी क्वालिटी का पेड़ लगाते हैं, जो दूसरे या तीसरे साल में फल देने लगता है। अच्छा, आइए हम बात करेंगे शिक्षा पे। आज सरकार द्वारा जो भर्तियाँ निकाली जा रही हैं, बराबर भर्ती एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में चला जाता है मामला, फिर कैंसिल कर दिया जाता है। इससे ही बेरोज़गार युवा काफ़ी धरना भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पे भी, लोक भवन के सामने। तो बेरोज़गारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार क्या करती है उस पे मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं लोक सेवक हूँ और मेरा वो एरिया नहीं है। सरकार जो भी सरकार काम करती है, अच्छा ही समाज के और देश के भला के लिए काम करती है, उस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। बेरोज़गारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे समाज में एक ऐसी भ्रांति मन में पैदा हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बन सकता, और अगर शहर में हम आ जाते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन सकता है। मेरा ये मानना है कि समाज में अगर जो बच्चा अपने मन में लगन पैदा कर ले, अनुशासन में रहे और टाइम मैनेजमेंट उसको आता होगा, तो अगर वो गाँव में भी रह कर के डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन सकता है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है, तो वो शहर में भी आकर के कुछ नहीं कर पाएगा, बेरोज़गार रहेगा। तो पढ़ने के लिए चाहे गाँव से रहकर पढ़िए या शहर से, बच्चा वही सफल होता है जिसके मन में लगन, अनुशासन और समय का प्रबंधन होता है। तो गाँव के बच्चों को ये आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मैं एक युवा प्रेरणा संवाद चलाता हूँ, जिसमें बच्चों को मैं संबोधित करता हूँ और बताता हूँ कि 15 से 25 साल गंभीर पढ़ाई का समय होता है, और इस 10 साल में अगर जिसने भी सही तरीके से मेहनत किया, लगन और अनुशासन में रहकर मेहनत किया, तो उसके अगले 50-60 साल जब तक वो धरती पर जिंदा रहेगा, उसका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। अदरवाइज अगर आप 10 साल मौज मस्ती के चक्कर में पड़ेंगे, तो अगले 50-60 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के संबंध में? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रकृति ने बड़ी खूबसूरत धरती को बनाया है, और हम लोग जो है, चूँकि अर्थ प्रधान समाज है और हर आदमी अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है किसी भी कंडीशन में, और हम लोग प्राकृतिक का जो संरक्षण है उसको हम लोग दूर होते जा रहे हैं, और हमारा जो प्रकृति है वो अब रौद्र रूप में आ रहा है। जो आप पिछले इस गर्मी में आपने देखा, तो उससे बचने का एकमात्र साधन है कि हम लोग पर्यावरण के साथ सर्वाइव करने का तरीका ढूंढे और अधिक से अधिक प्राकृतिक संतुलन बना करके जीवन को अगर चलेंगे, तो जो हमारी गंभीर बीमारियां वो भी कम होगी और हमारे मानव जीवन जो है आनंदमय और सुखमय होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े थे लोक सेवक निर्भय नारायण सिंह जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे करें, और स्पेशली युवा साथियों को कि मन में लगन रख करके पढ़िए, आप दुनिया का कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।